हरे कृष्णा, जय काली माँ, ओम नमः शिवाय। वेलकम टू माय चैनल रुद्र हरि, माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली। आज मैं आप सबके लिए रीडिंग लेके आई हूँ। उनके मन में आपके लिए क्या चल रहा है, वॉट आर दे थिंकिंग अबाउट यू। ओके, ये मुझे आज काली माता ने बोले कि इस टॉपिक में मुझे आज रीडिंग करनी है, ठीक है। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह कुछ बातें हो जाए। ऑल राइट, आई होप एंड प्रे यू ऑल आर डूइंग वेल। आप सब ठीक हैं, खुश हैं, दिन बर दिन अपनी भक्ति बढ़ा रहे हैं, ईश्वर के और नज़दीक जा रहे हैं। और आई होप एंड प्रे कि आप सब अपने आप को डेली ईश्वर के चरणों में सरेंडर करते हैं। मैं सबसे पहले अपने गुरुदेव सुमुखा प्रभु के चरणों में करोड़ों बार प्रणाम करती हूँ। उनके बिना मैं कभी भी वृंदावन नहीं पहुंच सकती। ही इज़ द वन जो मुझे सबसे पहली बार, मुझे मेरी सारी फैमिली को वृंदावन लेकर गए और उन्होंने मुझे बहुत गहरी कृष्ण भक्ति में डाला। उसके बाद मैं अपने पापा मम्मी, BL गुलाटी मेरे पापा का नाम है, इंदु गुलाटी मेरी मम्मी का नाम है, जो हैदराबाद में रहते हैं, उनके चरणों में, अपने माता पिता के चरणों में मैं करोड़ों बार प्रणाम करती हूँ, जिनकी वजह से, अपने गुरुजी की वजह से, अपने माता पिता की वजह से भक्ति में आज जिस पड़ाव में मैं हूँ, ये उनके बिना संभव नहीं हो सकता था। बचपन से हमने अपने मम्मी पापा को देखा है, चाहे उनका नाश्ता 2 घंटे लेट हो जाता, लेकिन मेरे मम्मी और पापा किसी कीमत पे अपनी भक्ति नहीं छोड़ते। ना जोत जलाना छोड़ते, ना अगरबत्ती जलाना छोड़ते, ना अपनी आरतियां छोड़ते, और ना ईश्वर के साथ बैठ के समय बिताना छोड़ते। नाश्ता, खाना, दिनचर्या, ये सब बात की बातें हैं उनके लिए। सबसे पहले उनके लिए ईश्वर, सबसे पहले उन्होंने हमेशा ईश्वर को रखा। और शाम को भी इसी तरह, चाहे उन्हें 100 काम होंगे, वो सारे काम छोड़ के अपना शाम को, जो उन्होंने टाइम, समय अपना रखा हुआ है पूजा के लिए, शाम को सब कुछ छोड़ के वो मंदिर में पहुंच जाते अपने घर में। मेरे पापा ने बहुत ही सुंदर घर पे मंदिर बनाया हुआ है। ये मैं आने वाली वीडियोस में आपको मंदिर के दर्शन कराऊंगी। ओके, हमारा मंदिर जो मेरे मम्मी पापा के घर में है, दैट इज द सोल ऑफ द हाउस। मेरे पापा मम्मी की इच्छा थी कि घर में कोई भी एरिया जैसा मर्जी हो, बहुत सुंदर हो, कोई नहीं, सुंदर हो, बहुत सुंदर हो, लेकिन जो घर की आत्मा वो सेंटर में हो, और वो हमारा मंदिर हो जो सबसे खूबसूरत हो सारे घर में। आज जो भी मम्मी पापा ने मुझ में भाव डाले बचपन से, जैसे मैंने उनको देखा हर दिन बड़े होते होते कि मेरे मम्मी पापा के लिए ईश्वर सब कुछ है, ठीक है, वही भाव आज मुझ में हर दिन बढ़ते जाते हैं। जब हम मम्मी पापा बनते हैं, तो जो हमने अपने माँ बाप से सीखा होता है वही हम आगे जाके अपने बच्चों में डालते हैं। मैं आप सबको एडवाइस करूंगी कि आप बचपन से ही अपने बच्चों को ज़रूर भक्ति सिखाइए, ठीक है। ये नहीं कि बच्चों को आपने बोला 3-4 घंटे मंदिर में बैठ जाओ, ना, मैं ये नहीं कह रही। सबसे सिंपल भक्ति, उनको नाम जाप सिखाइए। चाहे दिन में 11 बार, 21 बार, 31 बार वो नाम जाप करें, लेकिन इससे क्या होगा, वो भगवान से डायरेक्टली जुड़ जाएंगे। ऑलराइट, सिर्फ साल में 1 बार या 2-4 बार मंदिर जाना, ठीक है, मंदिर जाके दर्शन करके आके त्योहारों पे मंदिर सजा देना बहुत अच्छी बात है, लेकिन दैट इज नॉट इनफ। जैसे हम अपने माता पिता से, अपने बच्चों से, अपने फैमिली मेंबर्स से डेली कनेक्ट करते हैं, इसी तरह हमने अपने ईश्वर से डेली कनेक्ट करना है। और भक्ति की कोई उम्र नहीं होती।
आपका बच्चा एक कच्ची मिट्टी है जो ईश्वर ने आपको सौंपा है। उसकी पूरी जिम्मेदारी मेंटल, फिजिकल, इमोशनल हर तरह से आपके ऊपर है। अब वो कच्ची मिट्टी का आप क्या बनाते हैं ये आपकी फ्री विल है। ऑलराइट, आपको बचपन से अपने बच्चों को बताने, ये कृष्ण जी है, छोटा सा बच्चा जब आपका, ये कृष्ण जी है, ये राधा रानी, ये हनुमान जी है, ये हमारी माता रानी है, ये बाके बिहारी लाल जी है, ये जगत माता हमारी काली माता है। जब आप रोज इनको पुकारोगे बेटा, जब आप रोज इनका 11 बार या 21 बार या 31 बार बैठ के इनका नाम लोगे, वो वहां आपकी बात सुनेंगे और आपके बेस्ट फ्रेंड बन जाएंगे। ठीक है, लेकिन जैसे हमको हवा नजर नहीं आती लेकिन हवा होती है ना, राइट, वैसे ही अपने बच्चों को सिखाओ। भगवान हमको नजर नहीं आते लेकिन भगवान होते हैं, वो आपसे बात भी करते हैं। ऑलराइट, भगवान आपको कब दिखते हैं? जब आपकी भक्ति चरम सीमा पे पहुंच जाती है, भगवान आपकी तीसरी आंख खोल देते हैं। राइट, तीसरी आंख जब ईश्वर आपकी खोल देते हैं और दिन रात आप उनको नहीं भूलते, उनका नाम लेते रहते हो, आप सबको भगवान के दर्शन शुरू हो जाते हैं। राइट, आप आंखें बंद करके बैठे ईश्वर का नाम जाप कर रहे हैं, कोई दुनिया की ताकत आपको, जब आप अनकंडीशनल लव भगवान को देते हैं, सुबह से लेकर रात तक उन्हें नहीं भूलते, थोड़ी थोड़ी देर बाद उनको याद करते हैं, कोई दुनिया की ताकत आपको ईश्वर के दर्शन करने से नहीं रोक सकती, क्योंकि ईश्वर खुद हम पे मेहरबान होते हैं। ठीक है, हम उनको अनकंडीशनल लव करते तो उनका सोचो आप, वो कितने बार मल्टीप्लाई करके हमको प्यार करते हैं। वो आपको अपनी कृपा बरसाते हैं आप पे और अपने दर्शन आपको जरूर करवाते हैं, ताकि आपकी भक्ति और बढ़े, आपका ईश्वर में विश्वास और बढ़े और आप डेली हैप्पीनेस की एनर्जी में आ जाए। हैप्पीनेस इज अ लेस वर्ड, आप ब्लिस की एनर्जी में आ जाए। हाईएस्ट हैप्पीनेस, जो सबसे ऊंची खुशी, उसको कहते हैं ब्लिस। मुझे माफ करना अगर इंग्लिश वर्ड्स मेरे मुंह से ज्यादा निकलते हैं, ठीक है, मैं अपने हिंदी पे वर्क कर रही हूं। अब ब्लिस का मतलब है अति आनंद की एनर्जी। ऑलराइट, मुझे बहुत सारे कमेंट्स में मैसेजेस आए कि मैम आप इसे हिंदी में ट्रांसलेट करिए। मैं कोशिश करूंगी कि मैं कम से कम इंग्लिश में बोलूं, लेकिन इन द फ्लो इंग्लिश थोड़ी बहुत निकल ही जाती है मेरी। राइट, ओके, सो अच्छा, मैंने आपको ये बताया कि आपने यहाँ पे दुनिया में आके सिर्फ खाना, पीना, सोना, पैसा इकट्ठा करना, अपनी फैमिली, अपने बच्चे करना, उनके साथ टाइम बिताना, ठीक है, दिस इज नॉट इनफ। ऑलराइट, दिस इज नॉट द गोल ऑफ लाइफ। जिंदगी का गोल, ठीक है, क्या है? आप जिंदगी का गोल आप अपनी दिनचर्या में रह के, आप अपने घर वालों को पाल के, आप पैसे इकट्ठा करके, उनका ध्यान रख के, सब कुछ करके उन्नति भी करिए, पैसा ज्यादा कमाइए, ठीक है, अच्छे कर्म करिए। सब कुछ करने के बाद, राइट, आपको ये समझना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे कि ये हमारा गोल नहीं है जिंदगी का। ओनली ईटिंग, स्लीपिंग, मेटिंग एंड डिफेंडिंग, नो, इट्स नॉट आवर गोल। श्याम सुंदर जी, राधा रानी, ओके, दैट इज नॉट आवर गोल। हमारा गोल इज ईश्वर से अपना रिश्ता बना के दिन बर दिन उनके नजदीक जाना। राइट, और आखिर में इतनी ज्यादा भक्ति अपनी बढ़ाएं हर जन्म में, ठीक है, हर जन्म में। मैं हर जन्म मैंने क्यों बोला? क्योंकि इस जन्म में जहां भक्ति आप छोड़ेंगे, अगले जन्म में कृष्ण जी वहीं से आपकी भक्ति शुरू कराएंगे। सपोज मैं आपको एक एग्जाम्पल देती हूँ, 1 2 3 4, ऑन द स्केल ऑफ 1 to 10, अगर आपने इस जन्म में भक्ति छोड़ी है 5 पे, ठीक है, अगले जन्म में आपकी भक्ति शुरू होगी 6 से, पहली से नहीं, नॉट फ्रॉम 1,
इट्स गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम 6, क्योंकि आपने इस जन्म में 5 तक भक्ति पूरी कर ली। ये हमारा वो स्पिरिचुअल वेल्थ है, ऑलराइट, वो स्पिरिचुअल वेल्थ है, वो धन है हमारा भक्ति वाला, कि जो हमारे साथ जाता है, राइट, वो हमारे साथ जाएगा। तो हमें ना कि सिर्फ दुनिया का धन इकट्ठा करना है, हमें स्पिरिचुअल वेल्थ ऑन डेली बेसिस, ठीक है, भक्ति का धन डेली बेसिस पे हमें इकट्ठा करना है। क्योंकि आखिरी पड़ाव जो हमारी जिंदगी का, जब हमारे सांसें बंद होंगी, व्हेन वी लीव दिस, जब हम ये शरीर को छोड़ेंगे, ये धन हमारे साथ जाएगा, हमारे कर्मों के साथ ये धन जाता है। बहुत बहुत खुशियां बन के, बहुत बहुत ब्लेसिंग्स बन के ये अगले जन्म में भी आपको सुख देता है। आपने सिर्फ इस जन्म के बारे में नहीं सोचना, आपने अपना अगला जन्म भी संवारना है। ओके, अच्छा, सो दैट इज ऑल फॉर नाउ, ऑलराइट। तो अब मैं आपकी रीडिंग शुरू करती हूँ। काली माता ने बोला कि वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आज का टॉपिक मेरा ये है, जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे एक पिंक कैंडल है, गुलाबी कैंडल, एक लाल कैंडल है, रेड कैंडल, ऑलराइट। तो ये ग्रुप नंबर 1 इज गोइंग टू बी द पिंक कैंडल, ग्रुप नंबर 2 होगा रेड कैंडल, ऑलराइट। तो अब मैं आपको पहले के मैसेजेस ग्रुप नंबर 1 के दूंगी। आप ईश्वर से प्रार्थना करना कि ईश्वर, काली माता, मुझे बताइए कि मैं ग्रुप नंबर 1 चूज करूं कि 2, ठीक है। अगर आपको ईश्वर से जवाब क्लियरली आप परसीव करते हो, जवाब आपको मिलते हैं कि आप ग्रुप नंबर 1 चूज करो या 2, तो दैट इज वेरी गुड, ठीक है। अब ये भी अगर आपसे नहीं हो पाता, राइट, आप देखिए आपको दोनों कैंडल में से कौन सी आकर्षित कर रही है। आपको पिंक अगर ज्यादा ओके अट्रैक्ट कर रही है, आकर्षित कर रही है, यू कैन चूज, आप ये चूज करिए पिंक। अगर आपको रेड कैंडल आकर्षित करती है तो आप रेड कैंडल चूज करिए। अच्छा, अब अगर इवन इफ दिस इज नॉट वर्किंग, ऑलराइट, तो आप एक काम करिए। अगर आप कंफ्यूज्ड हैं, कई बार ये होता है कि हमें पिंक जैसे ग्रुप 1 भी अट्रैक्ट कर रहे हैं और ग्रुप 2 भी, अगर आपको ऐसे हो रहे हैं तो आप एक काम कर सकते हैं, आप ग्रुप 1 की भी रीडिंग देख लीजिए और ग्रुप 2 की भी रीडिंग देख लीजिए, ताकि हो सकते हैं ईश्वर कुछ मैसेज आपको यहाँ दे रहे हैं और कुछ मैसेज आपको यहाँ दे रहे हैं, राइट। सो आई होप आई एम वेरी क्लियर अबाउट दिस। तो मैं ग्रुप 1 के मैसेजेस अब आपको बताऊंगी जो डिवाइन ने मुझे बोले हैं। आपका बंदा या बंदी जो भी पार्टनर है, ठीक है, वो ये सोचते हैं कि मेरी जिंदगी में इस बंदे का होना इज अ वेरी बिग लॉटरी, मेरी तो लॉटरी लग गई है। क्योंकि जो मुझे फीलिंग इसके साथ आती है, ये किसी के साथ ये फीलिंग नहीं आती। आपका बंदा या बंदी जो पार्टनर है वो ये फील करते हैं या करती हैं कि मुझे इस बंदे के साथ जुड़कर एक कंप्लीशन की फीलिंग आती है कि मेरी जिंदगी पूर्ण है, मेरी जिंदगी कंप्लीट है। अगर ये मेरी जिंदगी में नहीं होता या नहीं होती तो मैं जिंदगी नहीं जी पाती, मेरी जिंदगी बहुत नहीं जी पाती या नहीं जी पाता, क्योंकि मेरी जिंदगी बहुत अधूरी होती। ये इंसान मेरी जिंदगी को पूरा करता है या पूरा करती है, ऑलराइट। मन ही मन ये इंसान आपको बहुत प्यार करते हैं और आपको एक अपना बहुत बड़ा सपोर्ट सिस्टम सोचते हैं। ये एक दिन भी आपके बिना जिंदगी नहीं गुजार सकते, ये मुझे भगवान कह रहे हैं। चाहे आपको ये फीलिंग्स ये दिखाते होंगे या नहीं, ऑलराइट, बट द फैक्ट, हकीकत ये है कि ये एक दिन भी आपके बिना नहीं जी सकते। जब तक ये आपसे कनेक्ट नहीं होते, इनको बहुत ज्यादा घबराहट होती है, रेस्टलेस होते हैं, रेस्टलेस एनर्जीज में रहते कि कुछ ठीक नहीं है, कुछ आज के दिन में कुछ ठीक नहीं है, कुछ प्रॉब्लम है, समझ नहीं आ रहा क्या प्रॉब्लम है, लेकिन आज का दिन ठीक नहीं है, सुकून से नहीं बीत रहा, मुझे मन की शांति नहीं है, मुझे समझ नहीं आ रहा क्या हुआ,
ऐसी एनर्जीज में, ठीक है। और ये ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये इंसान कभी भी मेरी जिंदगी से दूर नहीं हो, ये इंसान और मैं हमेशा एक दूसरे के साथ जुड़े रहे टिल द लास्ट ब्रेथ, आखिरी सांस तक, ठीक है। आपके बारे में ये उनके ख्याल हैं और ये वो सोचते हैं। ये मीटिंग्स के लिए भी बहुत ज़्यादा तरसते हैं। इनका दिल करते कम से कम हफ्ते में 5-6 बार अच्छी तरह से ही आपसे मिले। एक दिन का भी जो गैप आ जाता है वो उनको अच्छा नहीं लगता, ओके। ये दिल से आपको अपना पार्टनर मानते हैं, वेदर यू मैरिड और नो, ये दिल से आपको अपना स्पाउस मानते हैं, राइट। जैसे आप हस्बैंड या वाइफ कुछ भी कह लो, ये दिल से आपको ऐसे मानते हैं। तो दिस इज अ रीडिंग ऑफ ग्रुप 1 जो भगवान ने मुझे बोला। अब मैं ग्रुप 2 की रीडिंग ले रही हूँ। ग्रुप 2, ईश्वर मुझे कह रहे हैं कि आपका बंदा या बंदी आपको लेके बहुत सीरियस, बहुत अट्रैक्टेड है आपसे, आपसे बहुत प्यार करते हैं एंड दे आर वेरी सीरियस अबाउट यू। आपका रिलेशनशिप जो है उनके लिए बहुत सीरियस है। उन्होंने मन में ही ये डिसाइड कर लिया है कि मैं शादी करूँगा या करूँगी तो इसी से और किसी से नहीं, क्योंकि इससे अच्छा मुझे लाइफ पार्टनर नहीं मिल सकता, ओके। और ईश्वर मुझे कह रहे हैं कुछ लोग यहाँ पे इंटरकास्ट भी रिलेशनशिप में हैं। भगवान कह रहे हैं उनके लिए उनका बंदा या बंदी ये सोचते हैं कि चाहे हमारे घर वाले माने या नहीं, कोई बात नहीं, मैंने शादी इसी से करनी है, चाहे घर वालों के अगेंस्ट जाना पड़े। ये बड़ी डीप थिंकिंग इन्होंने आपके बारे में सोची हुई है, ओके, बिकॉज दे आर इन ट्रू लव विद यू। ये आपसे सच्चा प्यार करते हैं और बहुत अट्रैक्टेड भी हैं। ये आपको खोना नहीं चाहते। लेकिन ईश्वर मुझे एक बात कह रहे हैं कि इनके दिमाग में शादी, आपको इमीडिएट शादी नहीं है। इन्होंने ये नहीं सोचा हुआ कि हाँ वेरी सून इन द कमिंग टाइम हम शादी करेंगे, नहीं। उन्होंने इस पे अभी आजकल ये एम करते कि मुझे पहले फाइनेंशियली स्टेबल होना है, मुझे फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए। तो इन्होंने शादी मन में 2-3 साल के बाद सोची हुई है। अब डिवाइन मुझे कह रहे हैं कि आपने इनको शादी के लिए फोर्स नहीं करना। 2-3 साल ये पैसा जोड़ेंगे, फाइनेंशियली स्टेबल होंगे, फिर ये शादी के बारे में सोचेंगे। अगर आपने इनको फोर्स किया कि नहीं उससे पहले शादी करनी है तो आपका रिलेशनशिप खराब हो सकता है, ये मुझे डिवाइन कह रहे हैं, ऑलराइट। तो दिस इज द रीडिंग फॉर ग्रुप नंबर 2। दैट इज ऑल फॉर नाउ, ओके। आप सब खुश रहिए, ईश्वर को ज़्यादा से ज़्यादा याद करिए। आई एम सेंडिंग ऑल ऑफ यू लॉट्स ऑफ लव एंड लॉट्स ऑफ ब्लेसिंग्स। आप सबको बहुत बहुत प्यार मेरी तरफ से, बहुत बहुत आशीर्वाद, ऑलराइट। अगर एक इंसान भी मेरी चैनल देख के अपनी भक्ति बढ़ा ले, भगवान से और गहरी तरह से जुड़ जाए, तो मैं ये समझूंगी कि मेरा चैनल सक्सेसफुल हो गया। और इससे ज़्यादा खुशी मुझे मिल नहीं सकती, क्योंकि मैंने जैसे आपको पिछली वीडियो में भी बोला, मेरा गोल है ज़्यादा से ज़्यादा इस दुनिया में भक्ति बढ़े, ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छे कर्म करें, सबके दुख दूर हो, सारे खुश रहें। अगर सिर्फ हमने ये सोचा कि बस मुझे ही खुशी मिले, मैं ही खुश रहूं और सिर्फ मेरा परिवार खुश रहे, ये तो कोई जिंदगी नहीं हुई ना। जब आपको खुशी मांगना है तो आप सारी दुनिया के लिए खुशी मांगिए। हम ईश्वर से अगर सारे ये प्रार्थना करें कि हे ईश्वर हमें खुशियां दीजिए, हमारे परिवार को खुशियां दीजिए, दुनिया में सबको खुशियां दीजिए,
सबके दुख दूर करिए, तो आप बताइए ईश्वर हमें कितना प्यार करेंगे, है ना। तो इवेंचुअली जैसे हमारे मम्मी पापा कहते हैं ना, ये हमारी आंखों का तारा है, ऐसे ही हम चाहते हैं, ओके। ईश्वर बोले ये मेरी आंखों का तारा है, सो वी हैव टू मेक आवर गॉड वेरी प्राउड ऑफ अस। ऑलराइट, मेरी बात पे ध्यान जरूर देना, ओके। हरे कृष्णा, जय काली माँ, जय भोलेनाथ। सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। लव टू ऑल ऑफ यू।